जिदा इत्थे एक छोटी जी घटना हजूर मुहम्मद के जीवन की सानू याद आ गई। हजरत मुहम्मद मुस्तफा के जीवन की एक बार हजूर बैठे सी तो कोई उन्हां दा सहाबी बड़े प्रेम नाल हजूर वास्ते कंबली लैके आया, क्योंकि हजूर काली कंबली लैंदे सी, इसलिए उन्होंने काली कंबली वाला भी कहा जाता है। बोलो समझते हो? हुण हजूर बैठे है, सहाबी बड़े प्रेम नाल हजूर वास्ते काली कंबली लैके आया कि हजूर मैं बड़े प्रेम नाल तुहाडे वास्ते लई है और मैं चाहता हजूर इनू अपने उपर ओढ़न, यानी इनू अपने ते जरूर लैन। तो उस वेले कोल ही हजूर दी बेटी हजरत फातिमा बैठी है और हजूर ने अपनी पुरानी कंबली जो लई हुई सी वो हजरत फातिमा नू दे दी कि लै बेटा एक तू रख लै। और आप वो सहाबी दी लियांदी हुई प्रेम नाल जिहड़ी भेटा सी कंबली सी ओदी बुक्कल मारी। सहाबी नू भी खुशी हो गई, वो साथी वो प्यारे नू भी खुशी हो गई कि देखो मैं कोई चीज लियांदी सी अपने हजूर वास्ते, तो हजूर ने किन्ने प्यार नाल ओढ़ भी लई। क्योंकि जदों प्रेम नाल कोई अपने मुर्शद वास्ते, अपने सतगुर वास्ते, अपने प्यारे वास्ते कुछ लैके आंदा है, तो जदों प्यारा वो चीज नू इस्तेमाल करता है तो बंदे नू भी खुशी हुंदी है कि देखो मैं जिस भावना नाल लियांदी सी मेरे प्यारे ने मेरी भावना पूरी कर दी। हुण उस तो बाद हजूर उठे तो हजरत फातिमा उठ के अपने घर, क्योंकि हजरत फातिमा हजरत अली दी बेगम सी, यानी उन्हां दी पत्नी। हुण जदों हजरत फातिमा घर चली गए, हुण की होया? अगले दिन हजूर सवेरे सवेरे उठे और मन च आया कि चलो अपनी बेटी नू मिल के आईए। जदों हजूर अपनी बेटी फातिमा नू मिलने वास्ते उन्हां दे घर पहुंचे तो फातिमा बैठे हुए सी, तो जदों हजूर नू देखिया उठ के खड़े हो गए। तो उस वेले हजरत फातिमा ने हजूर नू पूछया, हजूर बाहर तो बारिश बड़ी हो रही सी, तुसी सुके हो, तुहाडे कपड़े गिले नहीं हुए, ये किस तरह करिश्मा होया? बाहर इन्ने जोरां दी बरसात हो रही है और तुसी सुके हो, तुहाडे कपड़ियां ते एक भी पानी दा छिट्टा नहीं, एक भी पानी दी बूंद नहीं है, ये किस तरह? इन्ने जोरां दी बरसात होवे तो हजूर भिजे क्यों नहीं? जदों पुछया हजूर नू तो हजूर ने कहा, बेटी फातिमा तू अपने सिर ते की ओढ़िया होया है? कहंदी हजूर तुहाडी दित्ती होई कंबली ओढ़ी है। तो हजूर कहंदे बेटा ये बाहर कोई पानी दी बरसात नहीं हो रही, तू साडी कंबली अपने ऊपर ओढ़ी है, इसलिए रहमतां दी बरसात हो रही है जिहड़ी तैनू नजर आ रही है, किसी होर नू नहीं। ये पानी दी बरसात नहीं है, तू दरअसल साडी कंबली अपने उत्ते ओढ़ी हुई है, इसलिए ये रहमतां दी बरसात है जिहड़ी सिर्फ तैनू नजर आ रही है, किसी होर नू नहीं। क्योंकि पानी दी बरसात होवे तो सारा जहान देखदा है, दुनिया देखदी है, पर जदों रहमतां दी बरसात होवे तो ओही देखदा जिहदे सिर ते काली कंबली दा साया होवे, यानी मुर्शद दा साया होवे। ताही तां कहंदे ना हत्थ विच खूंडा मोढे उत्ते लोई ए, जेदे लड़ ऐसी लगे आ ओदे वर्गा ना, यही तां प्यार हुंदा है। हुण जे तुसी दुनियावी बरसात देखनी है, यानी जो बदना चो वरसदी है, तो फिर तो ठीक है, जो पेगी देख लियो। पर जे तुसी मालिक दियां, परमात्मा दियां, ओ खुदा दियां, ओ प्रभु दियां, ओ वाहिगुरु अल्लाह दियां रहमतां दी बरसात देखनी है, तो फिर फकीरां दे साए थल्ले आना ही पैना है। फिर फकीरां दी रहमत दा साया ओदे थल्ले आके ही असीं ओदियां रहमतां नू देख सकदे हां, क्योंकि ओदियां रहमतां इदां नजर नहीं आंदियां। ताही तां कहंदे ना जूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। कि वो कदों आंदा है, कदों दे जांदा है, कदों साडियां झोलियां भर जांदा है, बंदे नू भी पता नहीं लगता। इसलिए रहमत दी बरसात, किरपा दी बरसात, बख्शिश दी बरसात उदों ही साडे ते होएगी या उदों ही सानू नजर आएगी जदों असीं सच्चे संतां, फकीरां, गुरुआं, रहबरां दी सोबत विच आ जावांगे। साए दा मतलब उन्हां दी शरण विच आ जाना, उन्हां दी सोबत विच आ जाना। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि सोबत विच आउण दा मतलब की है
कि जदों इंसान संतां गुरुआं रहबरां फकीरां दी सोबत विच आ जांदा है तां फिर वो भी कहंदे है हुण तैनूं फिक्र करन दी जरूरत नहीं है, जे साडा हो गया तां तेरी फिक्र असीं आप करांगे। जिद्दां असीं इत्थे इक सवाल पुछना, जरा जवाब देना तुसीं सानूं। तैयार हो कि जे तुहाडे घर च कोई मेहमान आ जावे, तुहाडे घर च कोई मेहमान आ जावे, कोई प्राहुणा आ जावे, चाहे वो 2 जने होण चाहे 3 जने होण, यानी पति पत्नी है नाल बच्चा भी है, हुण जरा जवाब देना, जदों तुहाडे घर च आ जांदे है तां फिर हुण उन्हां दे सोण दी खाण पीण दी फिक्र उन्हां नूं हुंदी है या तुहानूं हुंदी है? जवाब दिओ। उन्हां नूं थोड़ी फिक्र है। हुण जे तुसीं कहो घर च आटा मुक्किया है तां उन्हां नूं की टेंशन, जिੱਥੋਂ मर्जी लियाओ भाई, रोटी तां उन्हां नूं खिलानी पैनी, चाहे उधार फड़ के लियाओ। घर च दाल मुक्की है, चावल है नहीं, दुੱਧ है नहीं, तां उन्हां नूं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो मेहमान साडे घर च आ गए है ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਸੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੌਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਮਾਲਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਠੁਠਰੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਬੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਪਿਆ ਠੇਕੇ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਗ ਖਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮੇ ਦੇ ਔਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ,
जरा सोचो, इत्थे कोई इमारत पर नहीं, पता इत्थे सत्संग हो रहा है, तां इत्थे बैठे हाँ। नहीं तो कल भी यही खेत होना है, कल आके बोरी बिछा के बह के देखियो, लोगों ने कहना पागल इत्थे कितना बैठा है। समझदे हो कि नहीं? यानी कहने का मतलब इमारतां महत्व नहीं रखदियां, महत्व रखदा सानू ज्ञान कित्थों मिलदा है, सानू सही शिक्षा कित्थों मिलदी है, सानू सही विचार कित्थों मिलदे है। क्योंकि जद भी साडे जीवन नू बदलना है तो इमारतां ने नहीं, सानू अच्छे विचारां ने बदलना है, वो ज्ञान ने बदलना है, जिन्हां जाके अपना प्रभाव साडे अंदर पाना है। इसलिए ये देखो, मैं जिथे जा रहा हाँ, मैं जिथे बैठा हाँ, उत्थे मैनू ज्ञान मिल रहा या नहीं, उत्थे मैनू भरमा चों कढ़िया जा रहा या नहीं, या उल्टा मैनू भरमा च फसाया जा रहा है, या उल्टा मैनू चक्रां च पाया जा रहा है। जरा समझना सारिਆਂ ने, अगर चक्रां च पाया जा रहा है तो याद रखो कि ਜਿਹੜੇ ग्रहां ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ नहीं ਕੱਢ सके, वो 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ याद रखना हमेशा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਆ ਟੇਵੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਆ ਮੰਗਲੀਕ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। इसलिए जरूरत है सानू ऐसे संत फकीरां गुरुआं रहबरां दी, ऐसे ज्ञान दी कि जिथे आके साडे वास्ते बस इको ही होवे, ओ मेरा मालिक, ओ परमात्मा, ओ प्रभु, मैनू उस ते विश्वास है, मैनू अपने रब ते यकीन है। और जिन्नू अपने रब ते यकीन हुंदा है, फिर ओदे जीवन दे सारे डर, सारियां चिंतावां खत्म हो जांदियां। हुण तुहाडे अंदर किहदा डर है? जरा सोचो, ग्रहां दा, ये दुनिया दा, ये संसार दीयां बुराइयां दा, या तुहाडे अंदर भरोसा है, यकीन है कि मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस जेदे अंदर भरोसा हुंदा है कि जे मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मेरे नाल है, तो फिर डरन दी की जरूरत है, फिर चिंता दी की जरूरत है। मैं क्यों चिंता करा? जिद्दां ही दस्सिया, शरण जदों आ जांदा है बंदा, तवे शरण आने वाले दी फिक्र जिद्दां तुसीं करदे हो अपने मेहमान दी फिक्र, इदां ही वो मालिक करदा है अपने शरण आने वाले इंसान दी फिक्र। पर जे इंसान ही किते आले दुआले बैठा रहे तो बाद चो कहे, ऐ परमात्मा तू मेरी फिक्र नहीं कीती, मेरी झोली नहीं भरी, मेरे ते रहमत नहीं कीती, तो परमात्मा ने कहना मेरे को पहुंचे ही कदों, तू तो रास्ते 'च बैठा, तू तो रास्ते 'च भटकदा रहा। इसीलिए तो बुल्ले शाह ने भी अपनी वाणी दे विच गल साफ और स्पष्ट की है। वो बुल्ले शाह कहंदे है कि दर दर दी दुर दुर दे नालों दुर बन जाए एक दरदा, जे एक दरदा होके बह जाए रह जाए कुछ पड़दा। हुण ये गल की कह रहे बुल्ले शाह? यही इशारा कर रहे कि एक ते यकीन रख, एक ते भरोसा रख, चाहे तू वाहेगुरु कहंदा है, अल्लाह कहंदा है, ईश्वर कहंदा, राम कहंदा है, तो ये नाम ही अलग अलग है, ताकत जवाब दे दिओ इको ही है, इको ही है कि नहीं। फिर असीं उत्ते एक ते भरोसा रखना है, वो एक ते यकीन रखना है, क्योंकि एक ते जदों भरोसा रखते हैं तो साडे विश्वास की तार जदों एक नाल जुड़ जाती है, तो फिर वो इको ही इन्ना सर्वशक्तिशाली है कि सानू होर कोई चिंता करन दी फिर जरूरत ही नहीं रह जाती।